start again. It's a redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इशू ऑफ डिबेंचर जो चैप्टर है उसमें अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी वेंडर वाला टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और देन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर। ध्यान रखिएगा, ये चारों के चारों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन एमसीक्यू भी आ सकता है या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी टॉपिक हमने यहाँ पे बात की है, ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, डिबेंचर का जो चैप्टर है उसमें या तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर एक एमसीक्यू क्वेश्चन या 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखें। और हम बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इस टॉपिक का मतलब क्या होता है। ध्यान रखिए, जैसे एक कंपनी एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड कंपनी से 6 लाख रुपीज़ की एसेट्स परचेज़ करती है, ठीक है। तो जिस कंपनी से हम लोग खरीद रहे हैं उसे वेंडर कंपनी भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो इसे आप वेंडर की तरह ट्रीट करेंगे। तो एक्स लिमिटेड ने ए लिमिटेड से 6 लाख रुपीज़ का एसेट खरीदा, 20% उसने चेक से पेमेंट कर दिया। बाकी का जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा, रिमेनिंग बैलेंस होगा, कंपनी यहाँ पे उसे डिबेंचर देती है, वो भी या तो एट पर पे या प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। तो आप कह सकते हैं इस टॉपिक का मतलब ये हुआ कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से एसेट खरीदती है, हो सकता है तो कुछ पैसा हमने नगद दे दिया, बाकी का जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसके लिए कंपनी डिबेंचर देती है, या तो पर पे या प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। तो कैसे जरा एंट्री करनी है, ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब कंपनी परचेज़ करेगी तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड या फिर वेंडर। आपने कितने का परचेज़ किया है, 6 लाख रुपए का, तो आप यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ दिखाओगे। ये एट द टाइम ऑफ परचेज़ आपको दिखाना है। आपको पता है कि आपने 20% पेमेंट कर दिया था चेक से, तो व्हेन पेड 20% पे कर रहे हो आप, तो ए लिमिटेड या वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 6 लाख में से आपने 1,20,000 पे कर दिया, तो ये पेमेंट की एंट्री हो गई। अब आपको और कितना देना है, यानी रिमेनिंग बैलेंस 6 लाख में से 1,20,000 अगर हमने पे कर दिया तो बाकी का 4,80,000 बचेगा। इसको देने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, डिबेंचर देना होगा, आपने देखा, एट पर पे, एट प्रीमियम पे या फिर एट डिस्काउंट पे। तो आगे की एंट्रीज हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिबेंचर इशूड एट पर, अगर कंपनी पर पे डिबेंचर इशू करती है तो क्या एंट्री होगी। आपको पर का मतलब ये हुआ कि एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, तो 100 के रेट से ही हमें देना है, ठीक है। तो एंट्री होगी ए लिमिटेड यानी वेंडर डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो, आपको पेमेंट 4,80,000 करनी है और एक डिबेंचर आपका 100 रुपये का है, तो 4,80,000 अपॉन 100 करोगे, कितना आएगा, 4,800 डिबेंचर्स आएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दो, 4,800 इंटू 100 यानी कि 4,80,000। ध्यान रखिए, इस केस में ना तो कंपनी को लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी उसको देना था उतने के उन्होंने डिबेंचर्स दे दिए। नेक्स्ट है आपका एट प्रीमियम 20%। इस केस में क्या होता है कि कंपनी अपने डिबेंचर को महंगा कर देती है। 100 रुपये का डिबेंचर है, 20% प्रीमियम है, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपीज़, यानी एक डिबेंचर आपका कितने का हो गया, 120 रुपीज़ का, ठीक है। तो इस बार जो एंट्री होगी वो ए लिमिटेड यानी कि वेंडर डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब आपको फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, पेमेंट आपको 4,80,000 करनी है और एक डिबेंचर 120 का है, तो डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर 4,000 आएंगे, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके दिखाओ, 4,000 टू 20 यानी 80,000, 4,000 टू 100 यानी कि 4 लाख और 4,000 टू 120 यानी कि 4,80,000, ठीक है। ध्यान रखिए, क्योंकि ये 20 रुपीज़ प्रीमियम है और वो कंपनी के लिए फ़ायदा है, क्योंकि कंपनी महंगा करके डिबेंचर दे रही है, तो प्रॉफिट आपको पता है क्रेडिट होता है, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट डिस्काउंट। अगर कंपनी अपने डिबेंचर को सस्ता करके देती है, यानी 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 20% यानी 20 रुपीज़ कम हो जाएगा रेट, 80 रुपीज़ हो जाएगा उसका रेट, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी, ए लिमिटेड यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे डिस्काउंट को क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि लॉस है और हमेशा वो क्या होता है, डेबिट। फिर से आगे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो, पेमेंट आपको 4,80,000 करनी है, एक डिबेंचर 80 रुपीज़ का है, तो डिवाइड करेंगे, आपका कितना डिबेंचर आएगा, 6,000। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके दिखाओ, 9% डिबेंचर में आप पूरी फेस वैल्यू दिखाओगे, यानी 6,000 टू 100, 6 लाख रुपीज़। डिस्काउंट आपका 6,000 टू 20 यानी 1,20,000 और ए लिमिटेड में आपका 6,000 टू 80 यानी कि 4,80,000 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये नॉर्मल सिचुएशन सारी कंप्लीट हो जाती है।
आपने पर पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किया। अब कुछ फर्दर बातें आपको और ध्यान रखनी है। समटाइम ऐसा भी होता है कि कंपनी एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटी भी खरीदती है, यानी कंपनी व्हेन परचेज एसेट्स एंड लाइबिलिटी बोथ, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे एक्स लिमिटेड ने ए लिमिटेड से 3 लाख रुपीज़ का एसेट परचेज़ किया, साथ के साथ उन्होंने सन्ड्री लाइबिलिटी भी परचेज़ कर ली 60,000। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो आपको पता है इसमें दो बातें हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो जितनी की भी आपने एसेट्स परचेज़ करी, साथ के साथ आपको लाइबिलिटी भी उसका लेना पड़ा, तो 3 लाख में से 60,000 माइनस करके आप 2,40,000 पे करोगे, ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि वेंडर ये बोलता है कि मुझे लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, यानी आपको कंसिडरेशन वैल्यू दे रखी होगी। तो कंसिडरेशन वैल्यू वो होती है जो वेंडर हमसे खुद डिमांड करता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने कंसिडरेशन वैल्यू 3,30,000 लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप। तो यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहले जब कंसिडरेशन वैल्यू गिवन हो, और एक सिचुएशन तब है जब आपको कंसिडरेशन वैल्यू नहीं गिवन हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब व्हेन कंसिडरेशन वैल्यू नॉट गिवन, यानी आप 3 लाख में से 60 कम करके 2,40,000 पेमेंट करोगे, उस केस में क्या एंट्री होगी देखते हैं। जब कंपनी यहाँ पे परचेज़ करेगी तो एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड, यानी कि वेंडर, टू सन्ड्री लाइबिलिटी, क्योंकि आप लाइबिलिटी भी परचेज़ कर रहे हो तो आपको पता है लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है क्रेडिट, इसलिए हम इसे क्या करेंगे क्रेडिट। तो आपको एसेट में 3 लाख दिखाना है, लाइबिलिटी में 60 दिखाना है, और वेंडर में डिफरेंस अमाउंट दिखाओगे यानी कि 2,40,000। अब ध्यान रखना रिमेनिंग एंट्री बेस्ड ऑन 2,40,000, यानी आगे की जितनी भी एंट्रियाँ होंगी, जैसे आपको पेमेंट करना है या डिबेंचर देना है पर पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, तो आपको 3 लाख को नहीं लेके चलना है, आपको 2,40,000 वाला अमाउंट ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि रिमेनिंग एंट्री बेस्ड ऑन 2,40,000। नेक्स्ट कंडीशन है जब कंपनी को कंसिडरेशन वैल्यू गिवन हो तो क्या करेंगे आप। तो एट द टाइम ऑफ परचेज एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सबसे पहले टू ए लिमिटेड यानी कि वेंडर, टू सन्ड्री लाइबिलिटी, ठीक है। अब आप एसेट में तो 3 लाख दिखाओगे, वेंडर में आपको कंसिडरेशन वैल्यू शो करनी है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइबिलिटी में आपको 60,000 दिखाना है। अब आप अगर टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड तो 3,90,000 है और आपकी डेबिट साइड में सिर्फ 3 लाख रुपीज़ है, यानी डिफरेंस आपका किधर आ रहा है ऊपर की तरफ, यानी डेबिट साइड में। अच्छा सोच के देखो, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि हम उस वेंडर कंपनी से एसेट्स के साथ साथ, मतलब जब लाइबिलिटी हमें लेनी पड़ रही है तो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, दैट मीन्स हम गुडविल का अमाउंट पे कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फ्लैट आपने खरीदा, उस फ्लैट की जो कीमत है मान लो 3 लाख है और 60,000 रुपये का उस पर बिल भी बकाया है, तो अगर हमें फ्लैट का मालिक हमसे 3,30,000 मांगे तो दैट मीन्स वो हमसे एक्स्ट्रा पैसा इसलिए ले रहा है क्योंकि वो प्राइम लोकेशन पे फ्लैट होगा और वो अपनी गुडविल के पैसे हमसे ले रहा है, ठीक है, वसूल कर रहा है। तो इसलिए अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट में डिफरेंस आए तो उसे गुडविल के नाम से दिखाएंगे, अगर ये डिफरेंस नीचे की तरफ आता तो कैपिटल रिजर्व दिखाना होता है, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, रिमेनिंग एंट्री बेस्ड ऑन 3,30,000, यानी आगे की जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो आपको 3,30,000 के हिसाब से करनी है, ठीक है। तो आगे की एंट्री मतलब पेमेंट करना है, डिबेंचर देना है पर पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, तो सारी एंट्रियाँ 3,30,000 पे आप करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके हमने ये टॉपिक ओवर कर लिया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बाकी की जो अनदर वीडियोस आएंगी उसमें हम रिमेनिंग टॉपिक भी इसमें कवर करने वाले हैं, तो आप इसे ज़रूर इसको ग्रैब करिएगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें, और आप लाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा बटन, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।